हेलो व्यूवर्स। जो हमारा हवी राव शेखा के साथ जो हमने हमीरदेव चौहान अपलोड किया था वो हमारा आधा रह गया था, क्योंकि हमारा बीच में किसी का कॉल आ गया था। तो आगे हम उसको हमीरदेव चौहान को कंटिन्यू करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। When Jalaluddin Khilji witnessed the increasing power of Hamir Dev, he protested towards रणथंभौर। यानी कि जब हमीर देव चौहान की बढ़ती हुई पावर को देखकर हम जलालुद्दीन खिलजी को जब पता चला, तो उसने क्या किया, रणथंभौर की ओर प्रोसेस किया, यानी कि उसकी तरफ बढ़ दिया, यानी प्रस्थान किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी प्रोसेस फ्रॉम जैन टुवर्ड्स रणथंभौर एंड सराउंडेड द Jalaluddin Firozh Khilji proceeded from Jain towards Ranthambore and surrounded the fort after making efforts for many days. When the Sultan did not succeed, he planned to wind up his enclosed. Jalaluddin Khilji remained unsuccessful in demolishing the strong frontier of Hamir. Finally, in June 1291 CE, Sultan left रणथंभौर फोर्ट एंड द प्रोसेस टुवर्ड दिल्ली। यानी कि जलालुद्दीन जो फिरोज खिलजी थे वो जाइन यानी कि जो रणथंभौर से होते हुए जो रणथंभौर की जिसको की यानी कि कुंजी बोला जाता है उसकी तरफ प्रोसेस करा, जाइन फोर्ट की तरफ, और उसने उसको फोर्ट को सराउंडेड कर यानी कि घेर लिया। आफ्टर मेकिंग बहुत टाइम यानी बहुत दिनों तक उसने एफर्ट लगाने के बाद भी जब सुल्तान उसमें सक्सेस नहीं हुआ, तो उसने उस प्लान टू विंड अप हिज इनक्लोज जलालुद्दीन रिमेन अनसक्सेसफुल। यानी कि वो अनसक्सेसफुल होने के बाद वो उन्होंने देखा कि अमीर की सेना बहुत स्ट्रांग है उसके सामने, यानी कि स्ट्रांग फ्रंटियर ऑफ अमीर देव। तो वो वहाँ से फाइनली इन जून 1291 सुल्तान लेफ्ट रणथंभौर, यानी कि रणथंभौर के किले को उसने छोड़कर यानी कि वहाँ से चला गया और प्रोसेस टुवर्ड्स दिल्ली, यानी कि दिल्ली की ओर वापस प्रोसेस किया उसने। In 1296 CE, Jalaluddin's nephew and son-in-law Alauddin Khilji assignated him and became the Sultan of Delhi. Alauddin Khilji could not tolerate the power of Chauhans and started planning to annex Ranthambore. At the same time, he got an excuse to attack the fort. According to Nain Chand Suri, Hamir's Mahakavya, this excuse was Hamir providing protection to Alauddin's Mongolian rebel Muhammad Shah. Mongolian commander Muhammad Shah and Kabru gathered the entire booty, revolted against Alauddin's army and took shelter at Hamir Place. Hamir clearly refused to hand over the people who had come to him for protection. Alauddin was furious at this and ordered the इन्वेंशन ऑफ रणथंभौर। यानी कि 1296 सी के अंदर जलालुद्दीन का जो नेफ्यू यानी कि भतीजा एंड सन इन लॉ, यानी कि उसका सन इन लॉ भी था, दामाद भी था अलाउद्दीन खिलजी, उसने क्या किया, दिल्ली के सुल्तान बनने के लिए, मैं जो पहले बता चुकी हूँ कि उसने अपने जो जलालुद्दीन था अपने चाचा या जो ताया थे उनको कत्ल कर दिया था, यानी अपने ससुर का कत्ल कर दिया था, मर्डर कर दिया था, और खुद दिल्ली सुल्तान बन गया था। अलाउद्दीन खिलजी को चौहानों की जो बढ़ती हुई पावर थी वो देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ, उसको वो देख के उसको कुड नॉट टॉलरेट द पावर, मतलब उसको बर्दाश्त नहीं होता। उसने क्या किया, रणथंभौर को जीतने का प्लान किया। एट दैट सेम टाइम, मतलब उसी समय उसने रणथंभौर पे किले पर अटैक करने के लिए एक्सक्यूज दिया। यानी कि जो नैन चैन सूरी है जिसने हमीर महाकाव्य लिखा था उसके अकॉर्डिंग उसने कहा कि वह हमीर से इसलिए युद्ध करना चाहता है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का जो दुश्मन था मंगोल का राजा मोहम्मद शाह, उसने हमीर चौहान के यानी शरण ली थी, उसे प्रोटेक्शन दिया था आमिर ने, तो वो उसका युद्ध करने का उसने ये एक्सक्यूज दिया कि मैं इस वजह से इससे युद्ध करना चाहता हूँ क्योंकि आमिर ने उसके दुश्मन को शरण दी है। और आमिर ने डायरेक्ट क्लियरली उसको मना कर दिया कि उसको अलाउ मोहम्मद शाह को उसके पास देने के लिए, यानी कि उसको छोड़ने के लिए उसने डायरेक्टली मना कर दिया, ये कहकर कि जो उसकी शरण में आया है वो उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है लेकिन उसे नहीं छोड़ेगा, मतलब किसी दुश्मन के हवाले नहीं करेगा। अलाउद्दीन वाज फ्यूरियस एट दिस ऑर्डर, और इससे वो बहुत दुख गुस्से हुआ और उसने रणथंभौर को आक्रमण करने के लिए तैयारी करने के लिए आदेश दे दिए। Alauddin Khilji sent his royal army under the leadership of Ulugh Khan and Nusrat Khan to invade Ranthambore fort during the end of 1299 CE. The royal army attacked upon Jain, which was regarded as the key of road towards Ranthambore. At that time, Hamir Dev was performing silence after the conclusion of Koti Yajna. Hamir Dev sent his two soldiers named Bhim Singh and Dharam Singh to confront the enemies,
Both of them defected. Alauddin's army badly. Bhim Singh and Dharam Singh proceeded back towards Ranthambore, taking the booty along. As they both reached near the Ranthambore fort, they got the news that the army of enemies is again proceeding towards the fort. Bhim Singh sent Dharam Singh back to the Ranthambore and he himself started to go back to confront the enemies. This time, Ulugh Khan defeated the Rajput army, in which Bhim Singh received martyrdom while fighting against the enemy. Ulugh Khan did not proceed toward Ranthambore and returned back to Delhi. यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी एक रॉयल आर्मी तैयार की अंडर द लीडरशिप, यानी कि जो उसका लीडरशिप कर रहा था वो उल्लुक खान और नुसरत खान थे, और उनको रणथंभौर दुर्ग की तरफ भेजा उन्होंने 1299 सीई में। और जो रॉयल आर्मी थे उन्होंने सबसे पहले जाइन जो किला था यानी फोर्ट था उस पर अटैक किया, क्योंकि मैं बता चुकी रणथंभौर द की ऑफ रोड यानी कि उसकी कुंजी। रणथंभौर को जीतने के लिए सबसे पहले जाइन दुर्ग को जीतना कंपल्सरी होता है। उसी समय अमीर देव परफॉर्म कर रहा था साइलेंस ऑफ द कंक्लूजन कोटी यजना, यानी वो कोटी यज्ञ परफॉर्म कर रहा था। तो हमीर देव ने अपने दो सोल्जर जिसको कि नाम है भीम सिंह और धर्म सिंह को दुश्मनों के सामने भेजा उनका कन्फ्रंट करने के लिए। बोथ ऑफ देम उन्होंने अलाउद्दीन की सेना को बहुत बुरी तरह से हरा दिया, डिफेक्ट कर दिया। भीम सिंह और धर्म सिंह वापस रणथंभौर की ओर आ रहे थे, टेकिंग द बूटी अलोंग, यानी कि बूटी उनके साथ थे। एज दे बोथ रिच, जब वो दोनों रणथंभौर के किले के नज़दीक पहुंच गए यानी कि पास आ गए, तो उन्हें एक न्यूज़ मिली कि जो आर्मी दुश्मनों की जो आर्मी है वो वापस रणथंभौर के किले की ओर बढ़ रही है यानी प्रोसीड कर रही है। तो भीम सिंह ने धर्म सिंह को रणथंभौर की ओर भेज दिया और खुद दुश्मनों से लड़ने के लिए वापस चले गए। उसी समय उल्लुक खान ने क्या किया, राजपूत सेना का डिफेट कर दिया। जब भीम सिंह रिसीव्ड मैट्रीडोम वाइल फाइटिंग अगेंस्ट द एनिमी, उल्लुक खान डिड नॉट प्रोसीड। उल्लुक खान ने क्या किया, डिड नॉट रणथंभौर की तरफ वापस नहीं बढ़ पाया एंड रिटर्न बैक टू दिल्ली, और वो दिल्ली की तरफ वापस आ गया यानी कि बैक टू दिल्ली। After this, Alauddin Khilji sent Ulugh Khan and Nusrat Khan again along with a massive army to invade Ranthambore. The army surrounded the Ranthambore fort and started breaking its wall, and at that time Nusrat Khan died due to the blow of a cannon that hit him. And from the fort side, when the Turkish army came to know about all this, it started to run away. Seeing all this, Ulugh Khan sent to the news of death of Nusrat Khan and fleeing away of the army to Alauddin Khilji and asked him to send more army men. Alauddin realized the intensity of the situation and he himself proceeded towards Ranthambore along with a large army. The fort was surrounded. This siege remained for many days. When rain, rainy season was approaching and the reports of fierce revolts in Delhi and Awadh started in hit to Sultan, he became concerned. He planned treason and decided to conquer Ranthambore. In this way, Alauddin Khilji sent a message to Hamir that he wanted to enter into alliance with him. Hamir sent his two commanders Ranmal and Ratipal to make the alliance in royal court. The Sultan bribed Ranmal and Ratipal with the control of fort and brought them in his favor. Due to the battle of both these commanders, the Turkish came to know about the secret road to go inside the fort. The Turkish army reached inside the fort through the secret head. यानी कि जब ये सब उल्लुक खान वापस दिल्ली की ओर आ गया तो उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उल्लुक खान और नुसरत खान को वापस रणथंभौर की ओर भेजा और एक मैसिव सेना यानी बहुत ज़्यादा सेना के साथ आर्मी सराउंडेड। आर्मी ने क्या किया, रणथंभौर को घेर लिया और उसकी दीवारों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। जब वो उसकी दीवारों को तोड़ रहे थे तो नुसरत खान को एक नुसरत खान डाइड टू यानी कि नुसरत खान को जो वो फोर्ट की साइड था तो वहाँ से उसको एक खिड़की यानी कि जोर का धक्का लगा और वो मर गया वहाँ से। जब तुर्किश सेना को ये बात पता चली ऑल दिस इस सिस्टम वो लोग भागने लगे वहाँ से। एंड सिंह ये सब देखकर उल्लुक खान सेंट न्यूज ऑफ डेथ, यानी कि नुसरत खान के पास जब उल्लुक खान की मृत्यु का समाचार पहुंचा तो वो अलाउद्दीन खिलजी के पास सेना लेकर आया और कहा आस्क्ड हिम टू सेंड मोर आर्मी मैन, और सेना भेजने के लिए उसे कहा। अलाउद्दीन को जब ये रियलाइज हुआ कि सिचुएशन बहुत हाई है तो उसने रणथंभौर की तरफ खुद एक बड़ी सेना के साथ वो खुद वहां से प्रोसेस हुआ यानी कि स्टार्ट किया चलना। तब चारों तरफ किले को घेर लिया गया और जब ये चीज कहीं दिनों तक चला रहा यानी कि उसको उन्होंने घेरा डाले रखा तो और उस टाइम रेनी सीजन स्टार्ट हो गया अप्रोचिंग। तो उन्होंने क्या किया, दिल्ली और अवध का उनको लगा कि ये बिकम स्टार्ट कंसर्न हो गया तो उन्होंने सोचा कि हमें
ट्रेजन और मतलब उन्होंने प्लान किया ट्रेजन का और डिसाइडेड टू कन्क्यूर रणथंभौर को कि मतलब धोखे से जीतने का उन्होंने आइडिया लिया। अलाउद्दीन सेंट अ मैसेज, अलाउद्दीन ने अमीर को एक मैसेज भेजा, ही वांट टू एंटर इनटू अलायंस विद हिम, मतलब वो कुछ अलायंस लेना चाहते हैं, उसके थ्रू आना चाहते हैं। हमीर ने अपने दो कमांडर भेजे, रणमल और रत्तीपाल को उस रॉयल कोर्ट के अंदर। उन दोनों को अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी साइड मिला लिया, यानी कि लालच देके अपनी साइड कर लिया। द सुल्तान रिप्ड रणमल एंड रत्तीपाल विद द कंट्रोल ऑफ फोर्ट और ब्रॉट देम इन हिज फेवर, और उन्हें अपने फेवर में कर लिया ड्यू टू द बैटल। इस विश्वासवाद के कारण बोथ दीज कमांडर, उन दोनों की वजह से जो तुर्किश कमांडर थे, जो तुर्किश सेना थी, वो महल के सीक्रेट रोड से अंदर पहुंच गई और तुर्किश आर्म ने दिस इनसाइड द फोर्ट थ्रू द सीक्रेट रोड, और उसने मतलब उस रणमल और रत्तीपाल ने उसको अंदर भेज पहुंचाने का रास्ता बता दिया और वो सीक्रेट रास्ते से अंदर पहुंच गए। According to the historian, as the Muslim had surrounded the fort for more than a year, severe scarcity of food grains had taken place inside the fort. In such condition, Hamid decided not to remain enclosed inside the fort and to attack the enemy. Before the attack, the Rajput woman performed Jal Johar under the guidance of Hamir's queen Rang Devi and his daughter Padamla. After this, Rajput soldier got dressed up in orange color and opened the gates of the fort. A fierce battle took place between both the armies in which Hamir received martyrdom while fighting bravely. मतलब जो इतिहासकार है उनके अनुसार मुस्लिम जो सेना थी, यानी कि जो तुर्की सेना दो अलाउद्दीन खिलजी की, उन्होंने लगभग एक साल तक उनको कोर्ट को यानी फोर्ट को घेरा रखा, यानी कि उसकी चारों तरफ घेरा डाल के रखा। जब खाने और की चीज़ों की कमी हो गई तो और ज़्यादा दिन तक वो अंदर नहीं रह सकते थे। बट कुछ हिस्टोरियन ऐसा भी कहते हैं, जो ये रणमल और रत्तीपाल थे, इन्होंने खाने की जो चीज़ें थे उनके अंदर गोर, जो गाय होती है उसकी हड्डियों का चूरा और पानी के अंदर गो रक्त मिला दिया था। तो जो खाना वो सब चीज़ें जो एज ए एक राजपूत या हिंदू कोई भी हो उसके लिए सब चीज़ें नहीं सही नहीं होती, यानी कि वो सब चीज़ नहीं खा सकता है। तो उन्होंने धोखा किया, फिर उन वजह से उनको गेट खोलना पड़ा। इन सब कंडीशन को देखते हुए अमीर ने डिसाइड किया कि हम और ज़्यादा किले के अंदर बंद नहीं रह सकते, हमें दुश्मनों पे अटैक करना पड़ेगा। इस बिफोर से पहले जो राजपूत वुमेन्स यानी जो औरतें थी, उन्होंने जल जोहर यानी कि रानी रंग देवी, जो अमीर की बीवी थी रंग देवी, और उसकी बेटी पदमला, इन दिनों के नेतृत्व की यानी गाइडेंस के अंदर उन्होंने जल जोहर किया, यानी कि पानी का जो पौंड था उसके अंदर कूद के अपनी जान दे दी। और जो राजपूत सोल्जर थे उन्होंने केसरिया कलर की ड्रेस धारण करके ओपन द गेट किले के गेट खोल दिए और उनसे मतलब फाइट करने के लिए तैयार हो गए, यानी उन्होंने केसरिया कर लिया। यानी कि जब जो राजपूत सोल्जर्स होते हैं जब वो मारे जाते हैं या शहीद हो जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं केसरिया, और जो औरतें होती है वो जौहर कर लेती है, यानी जल जौहर हो चाहे अग्नि जौहर हो, तो वो मतलब किसी जो रानी होती है उसके नेतृत्व के अंदर जौहर कर लेती है। A fierce battle took place between the both armies and Hamid received martyrdom while fighting bravely, यानी कि बहादुर से लड़ते हुए वो जौहर को तैयार हो गए थे, यानी कि उन्होंने जौहर कर लिया था, सॉरी जौहर नहीं, उन्होंने केसरिया कर लिया था। जब सोल्जर होते हैं यानी कि जो मेंस होते हैं वो मारे जाते हैं तो उनको बोलते हैं केसरिया करना, और जो औरतें होती है वो जब अपने उनके हस्बैंड यानी कि जो सोल्जर्स होते हैं वो सब मारे जाते हैं तो वो सोचती है कि दुश्मनों के हाथ ना आए, इसलिए वो पहले से ही जौहर कर लेती है। Alauddin Khilji stabilized his rule upon the Ranthambore fort on 11 July 1303 CE. Alauddin got Hamir's commander Ranmal or Rutipal killed, commenting when they are not faithful to their good master, how could he expect them to be faithful to him in future? अलाउद्दीन खिलजी का 11 जुलाई 1301 में रणथंभौर किले पर ऊपर अधिकार हो गया और उन्होंने जो अमीर के कमांडर थे जो रणमल और रत्तीपाल, उनको यह कहकर मर्डर कर दिया यानी मार दिया कि जब वफा तुम अपने मास मतलब सगे जो मालिक थे उसके वफादार नहीं हुए तो फ्यूचर में तुम मेरे क्या वफादार हो गई। उसके अलावा जो जौहर की प्रोसेस है या केसरी की जो प्रोसेस है, हम जो पद्मावती मूवी उसके अंदर देख सकते हैं, जगह दीपिका पादुकोण के ने उनके साथ मिलकर अग्नि जौहर प्रस्तुत किया था, यानी कि आग के अंदर वो कूद गई थी, उसे जौहर बोलते हैं। In the Battle of Ranthambore, a scholar named Amir Khusro was also along with the Alauddin Khilji. Amir became famous of keeping his word and as a man who refused to hand those persons who had come to him for protection even after sacrificing his entire family. It has been said for Hamir in folk language that Singh Savan Satpuruष वचन कदली फलत एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार. In memory of his father Jai Singh's 32 years of reign, Hamir builds a chhatri with 32 pillars in Ranthambore fort.
विच इज ऑल्सो रिनाउड एज द न्याय की छतरी, यानी कि द Synoptics of Justice. Hamir Dev built a Padamla pond in the name of his daughter Padamla. A poet named Bizaditya lived in Hamir's court. After Hamir's death, the branch of Chauhan of Ranthambore came to an end, यानी कि जो बैटल रणथंभौर की जो बैटल हुई थी उसको बहुत से स्कॉलर, मतलब सॉरी, जो रणथंभौर की बैटल के अंदर एक बहुत फेमस स्कॉलर का नाम है जो अमीर खुसरो थे, वो भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ वहाँ पे थे उस टाइम में। अमीर बिकम फेमस, अमीर इज कीपिंग हिज वर्ड, मतलब अपने वर्ड्स के लिए वो फेमस हुआ क्योंकि उसने कहा कि जो मेरी शरण में, यानी कि जो मेरे प्रोटेक्शन में आया उसे मैं किसी भी हालत में दुश्मन को नहीं सौंपूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने पूरे परिवार की भी सेक्रीफाइसिंग क्यों ना देना पड़े। इसी में उन्होंने फोक लैंग्वेज में एक श्लोक लिखा है। उसके अलावा इन्होंने अपने पिता की 32 साल, यानी कि जो पिताजी थे जय सिंह, उन्होंने 32 ईयर्स राज किया था यानी शासन किया था, तो उन्होंने उस 32 ईयर्स के शासन में इनके अपने पिता की याद में 32 पिलर की छतरी बनाई थी रणथंभौर के अंदर, जिसे न्याय की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। और अपने बेटी पदमला के नाम से इन्होंने एक पदमला पॉन्ड भी बनवाया था। और जो एक पोएट है यानी बिजदित्य, वो भी अमीर के कोर्ट में थे। उसके अमीर के डेथ के बाद जो रणथंभौर की जो चौहानों की ब्रांच थी उसका एंड हो गया था। तो गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।